कौन है? कुछ नहीं, ये टेबल साफ कर रही थी, अचानक तेरी टीटी बॉल्स गिर गई। मेरी कहाँ है ये अब? पिंकी, रो मत बेटा, देख तेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मेरी आंखों के लिए अब क्या अच्छा है अम्मा? अंधेरे में किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रहा अम्मा। विद्या ने भी अब आना बंद कर दिया। I don't blame her. एक अंधे के साथ I was number one, Amma. I was the best in this country. और अब क्या है? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की थी मैंने इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। It's not fair, अम्मा। क्यों? किसी और की गलती के लिए सजा मुझे क्यों? पिंकी, बेटा तू खुद अपने आप को अकेला कर रहा है। तू किसी से बात नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं, किसी का फोन नहीं लेता। सेंथिल कितनी बार आया तुझसे मिलने? तू अच्छा देख, तू एक बार देख तो ले, वो क्या केस फाइल करने की बात कर रहा था? हाँ? सेंथिल वेंकट के बचपन का दोस्त, एक ही स्कूल में साथ पढ़कर बाद में लॉ की डिग्री भी उन्होंने साथ साथ हासिल की। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने से पहले वो वेंकट का टेबल टेनिस में भी साथी रह चुका था। जब उसे पता चला कि वेंकट को उसका ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो अमेरिका से उसकी मदद करने के लिए भारत आ गया। कितने लोग अपनी जान खो देते होंगे हॉस्पिटल में बसे भगवानों के हाथों, और लोग उन्हें पूछते नहीं थकते। वेंकट, अगर यही वाला केस अमेरिका में हुआ होता ना, तो आज एटलस को तुम्हें लाखों रुपए कॉम्पेंसेशन में देने पड़ते। सेंथिल, मुझे पैसे नहीं चाहिए सेंथिल। मुझे बस जानना है इस ऑपरेशन थिएटर में हुआ क्या था, किसकी गलती से आज मैं इस व्हीलचेयर में हूं। वेंकट, ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस का है, ये मैं प्रूव करना है। हमें और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ही होगा। सिर्फ एक एनोनिमस लेटर से हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन बात की तह तक पहुंचने के लिए वेंकट ने डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकतर डॉक्टर्स ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अंत में जाकर कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने सिर्फ ये कहा कि वेंकट को सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ेगा और वो कभी भी पूरी तरह से नहीं देख पाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे वेंकट और उसके माता पिता मायूस हो गए। लाओ, ये मुझे दे दो। वेंकट, हाँ? देखो तो कौन आया है। कौन? विद्या। विद्या? वेंकट, देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझ पर फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। They want me to get married, पर किसी ऐसे से नहीं जो। वेंकट, you know that I love you and I don't want to get married to someone else. पर मैं उन्हें भी तो मना नहीं कर सकती वेंकट। तुम समझ रहे हो ना वेंकट? हाँ वेंकट, प्लीज कुछ तो बोलो वेंकट। Say something वेंकट, प्लीज। बहुत याद करता है तुम्हें, आती रहा करो।
रहने दो विद्या, बस। वेंकट, हैप्पी न्यू ईयर ओल्ड बॉय। सेंथिल, क्या हुआ वेंकट? मैं ठीक हूँ, अपने आप उठ जाऊंगा मैं। वेंकट, मैंने सोच लिया है, हम ये केस फाइल करेंगे और तू बाहर जाएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या ट्रीटमेंट चाहिए। कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं। कोई भी डॉक्टर एटलस के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर और नो डॉक्टर, हम अपने डैमेजेस के लिए 50 लाख रुपए मांगेंगे। हम करेंगे यार। लड़ाई तो चल ही रही है सेंथिल, कि लड़ूं या बस शांत ही हो जाऊं। अगले हफ्ते नुकसान के एवज में 50 लाख रुपए की मांग करते हुए सेंथिल ने एटलस हॉस्पिटल को एक नोटिस भेजा। जवाब में एटलस हॉस्पिटल ने किसी भी तरह के उत्तरदायित्व को नकार दिया। तब सेंथिल ने मद्रास हाईकोर्ट में एटलस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दूसरी ओर वेंकट के फैंस उसे लिखते नहीं थक रहे थे। वे उसे लड़ने के लिए उकसा रहे थे। दिन में 2 बार पोस्टमैन उसके फैंस की चिट्ठियों से भरे बंडल लाता था। पोस्टमैन, चिट्ठियां इधर दे दो। पोस्टमैन, कौन है? मैं हूँ अनन्या। अनन्या? कौन? यहाँ आओ, बोलो क्या काम है? मुझे आपको कुछ एक चिट्ठी देनी थी, मैं वहां रख जाऊंगी। नहीं, रुको ना। तुम्हारी चिट्ठी तुमसे अच्छा और कौन पढ़कर सुना सकता है? और फिर मैं देख भी नहीं सकता। पढ़ दो प्लीज। डियर वेंकट, आई लव यू। वेंकट, मेरा मन है कि तुम टेबल टेनिस दोबारा से खेलो। मैं भी टेबल टेनिस खेलती हूँ, पर तुमसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी आंखें तुम्हें डोनेट करना चाहती हूँ। वेंकट के फैंस की प्यार भरी चिट्ठियों ने उसे मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। अपनी बीमारी के बारे में उसने अमेरिका और कनाडा के डॉक्टर्स को लिखने का फैसला किया। 1 महीने बाद वहां के डॉक्टर्स का जवाब आया कि निश्चित तौर पर कुछ भी कहने से पहले वो वेंकट और उसके केस के कागजों को अच्छी तरह से देखना चाहेंगे। डॉक्टर अय्यर, मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी पेपर्स की जरूरत है। मैं तुम्हें एक डिटेल नोट दे देता हूँ। केस पेपर्स आने में अभी भी वक्त लगेगा और तुम्हें शायद जल्दी है। अगर आप मुझे केस पेपर्स नहीं दे सकते हैं तो प्लीज लिख दीजिए ऑपरेशन थिएटर में एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जो हुआ उसके लिए there's no explanation. नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन। क्या यही आपकी मेडिकल एथिक्स है? क्या यही आपका प्रोफेशन है? एक नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर को आपने अपाहिज बना दिया है। अप्पा प्लीज। एटलीस्ट say sorry. मिस्टर नटराजन, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका ट्रीटमेंट बाहर हो। आज ही चेयरमैन से बात करूंगा फंडिंग के लिए। I'm sorry. I'm really very sorry. डॉक्टर अय्यर ने वेंकट के केस से संबंधित एक चिट्ठी उसे दे दी, लेकिन एटलस हॉस्पिटल ने वेंकट रमन के इलाज के लिए किसी भी तरह की आर्थिक सहायता से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क के रस्क इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन में इलाज के लिए उसे 3 महीने से भी कम समय में 11 लाख रुपए जुटाने थे। मैं सोच रही थी मकान बेच दें तो कितना पैसा मिल जाएगा? वेंकट के इलाज का खर्च भी नहीं निकल पाएगा, उसकी तो सोचो भी नहीं। अब वेंकट के पास इस घर के अलावा और है ही क्या? भगवान करे वेंकट अमेरिका जरूर जाए, वहां से ठीक होकर लौटे। हो सकता है फिर विद्या भी हमारे पास लौट आए। उसकी बात ही ना करो तो अच्छा है।
इस लायक कि हमारे बेटे का हाथ पकड़े? तो क्या वेंकट हमेशा बगैर शादी के बैठा रहेगा ऐसे ही? और फिर हमारे वंश का क्या? क्या क्या तो मैंने जोड़ा था उसके लिए, तो विद्या के लिए क्या क्या गहने बनवाए थे। इससे तो तुम बेच डालो ये सोना, कम से कम वेंकट के इलाज के तो काम आ जाएगा। सब कुछ बेच भी डालें तब भी वेंकट के खर्चे के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे तो डर लगता है अगर हमने सब कुछ दांव पर लगा भी दिया और इलाज के बीच में खर्चा पूरा नहीं हुआ तब क्या होगा। इसी दौरान टेबल टेनिस एसोसिएशन ने वेंकट की मदद के लिए जनता से अपील की। राज्य सरकार, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स और खेल प्रेमियों ने दिल खोलकर साथ दिया। यहां तक कि बच्चों ने भी 2-2, 5-5 रुपए उसके घर पोस्ट करने शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उसकी एयर टिकट स्पॉन्सर की। ऑपरेशन के 18 महीने बाद फरवरी 1986 में वेंकट ने पहले कनाडा और फिर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। कनाडा में डॉक्टर्स ने एक अनकन्वेंशनल मेथड से वेंकट के दिमाग के टिश्यूज को नया जन्म देने की कोशिश की। 6 महीनों में वेंकट की हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आया। यहां तक कि अमेरिका के डॉक्टर्स भी इसे एक चमत्कार मानने लगे थे। प्यारे अब्बा और अम्मा, आप कैसे हैं? आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह चिट्ठी मैं अपने आप लिख रहा हूं। फिजियोथेरेपी की मदद से वेंकट का शारीरिक संतुलन पहले से बेहतर था, पर उसका फील्ड विजन अभी तक नहीं लौटा था। वो सिर्फ एक सीध में देख सकता था। आसपास की चीजें उसके फील्ड विजन से बाहर थीं। विदेश में उसके इलाज के दौरान भारत में उसका केस पहली सुनवाई के करीब था। वेंकट, प्रॉब्लम यह है कि कोई भी डॉक्टर ये एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे इन रंगी डॉक्टर्स के लेटर से बहुत होप है। लेकिन कुछ भी कहो यार, ये एटलस के डॉक्टर्स को रगड़ने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होगा यार। वेंकट, हाँ, बहुत दिन हो गए यार। लेट्स हैव अ गेम ऑफ टेनिस। रहने दो। आई डोंट थिंक आई कैन। अरे चल ना यार, एक गेम खेलते, प्रॉब्लम क्या थी? चल ना। वेंकट रमन के भारत लौटने पर मीडिया फिर उसे सुर्खियों में ले आया। सौभाग्य से पुणे के एक वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर भाडेकर ने वेंकट का केस एक अखबार में पढ़ा। उन्होंने तुरंत ही उसे एक चिट्ठी लिखी कि वो उसकी तरफ से जांच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वेंकट से केस की डिटेल्स मंगवाई। पहली सुनवाई से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर भाडेकर सेंथिल की मदद को मद्रास चले आए। दूसरी तरफ एटलस हॉस्पिटल के वकील सुब्बाराव भी अपनी तैयारियों में जुट गए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी एथलीट ने अपने घुटने की सर्जरी कराई हो, पर आज तक तो कोई ब्लाइंड नहीं हुआ। उसकी बॉडी ने किसी चीज के साथ रिएक्ट किया। वो ये नहीं कहते कि वी डिड समथिंग रॉन्ग। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा ही क्यों कि इस ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि रिस्क नहीं है। हर सर्जरी में 1-आधा% रिस्क की गुंजाइश तो होती ही है। उसके लॉस ऑफ विजन का इस ऑपरेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसका ब्रेन डैमेज हुआ होता तो वो साहब आज यूं इस तरह घूम फिर रहे नहीं होते। वेंकट अगर आज चल फिर रहा है तो उसका रीजन है न्यूयॉर्क में उसका एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट, और उन्हें इसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया ट्रीटमेंट का। मेडिकल आर्गुमेंट्स पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सेंथिल ने अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर भाडेकर के साथ केस पर बहुत मेहनत की। उन्हें अब यह किसी भी तरह कोर्ट में सिद्ध करना था कि ऑपरेशन के समय वेंकट के दिमाग को जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई में पक्की तौर पर रुकावट आई थी। डॉक्टर अय्यर, तो आप ये मानते हैं कि ऑपरेशन के वक्त कोई एक खास घटना घटी? The operation was successful. इमरजेंसी ऑपरेशन के 5 मिनट बाद हुई। आई एम सॉरी डॉक्टर अय्यर, लेकिन आपको ये कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। माय लॉर्ड, ये वो चिट्ठी है जो डॉक्टर अय्यर ने वेंकट रमन को बाहर जाने से पहले केस हिस्ट्री के तौर पर दी थी।
लेकिन इसमें यह मेंशन किया गया है कि वेंकटरमन सेरेब्रल एनॉक्सिया यानी कि ब्रेन डैमेज का शिकार हुआ, जो ऑक्सीजन की सप्लाई 2 या 3 मिनट तक बंद हो जाने की वजह से होता है। दैट मस्ट बी अ टाइपिंग एरर। टाइपिंग एरर? हाथ के लिखे लेटर में? आप इतने काबिल डॉक्टर हैं, आप जैसा डॉक्टर सेरेब्रल एनॉक्सिया जैसी टर्म का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है डॉक्टर अय्यर? दिस इज नॉट फेयर। अगर मुझे पता होता कि इस लेटर का गलत इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट मी एंड माय हॉस्पिटल, तो मैं कभी वेंकट की मदद नहीं करता। यानी कि आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी थी? गुड। अब तय करना यह बाकी रह गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी कब, ऑपरेशन में या ऑपरेशन के बाद? डॉक्टर पिल्लाई, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि कार्डियक अरेस्ट के लिए ब्रेन को बगैर ऑक्सीजन के कितनी देर के लिए रहना पड़ता होगा? 10 मिनट से कुछ देर ज्यादा। 10 मिनट। डॉक्टर अय्यर के इस लेटर के मुताबिक सर्जरी के 5 मिनट के बाद वेंकटरमन को कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसका मतलब यह होता है कि सर्जरी खत्म होने के 5 मिनट पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी थी। दैट इज नॉट ट्रू। आपके ऑपरेशन चार्ट में पल्स की लास्ट रीडिंग 11:45 पर थी डॉक्टर। ब्लड प्रेशर की लास्ट रिकॉर्डिंग 12:15 पर, और सर्जरी खत्म होती है 12:45 पर। इसका मतलब यह होता है कि सर्जरी के आखिरी आधे घंटे में ब्लड प्रेशर को नोट ही नहीं किया गया। I'm just a little curious to know, डॉक्टर, कि ऐसा क्यों हुआ होगा? बात कुछ इमरजेंसी पर उतर आई थी। इमरजेंसी? इसका मतलब कि सर्जरी खत्म होने से पहले इमरजेंसी की सिचुएशन आ चुकी थी, और यह इमरजेंसी की सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि ब्रेन को जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई 10 मिनट पहले बंद हो चुकी थी और आपने इसको नोट नहीं किया। इसका मतलब कि आपसे लापरवाही हुई। कोई लापरवाही नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान अचानक वेंकट के लंग्स में पानी भर गया था और डॉक्टर पिल्ले ने उसी वक्त डिटेक्ट कर लिया था। सिर्फ ये कहना कि लंग्स में पानी भर जाने के कारण वेंकट को कॉम्प्लिकेशंस हुई काफी नहीं है। मेरे हिसाब से ऑक्सीजन की कमी से पहले सेरेब्रल एनॉक्सिया यानी ब्रेन डैमेज हुआ और बाद में इसी की वजह से लंग्स में पानी भर गया। एटलस हॉस्पिटल ने अंत तक ये नहीं बताया कि ऑपरेशन थिएटर में गलत क्या हुआ। 1993 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में एटलस हॉस्पिटल, डॉक्टर अय्यर और डॉक्टर पिल्ले को मेडिकल नेग्लिजेंस का उत्तरदायी ठहराया और उन्हें वेंकट को 30 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का आदेश दिया। परंतु एटलस हॉस्पिटल ने अपील करके इस हर्जाने के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया। सन 1995 में वेंकट के ऑपरेशन के 11 साल बाद नए जजमेंट के बहाल होने से कुछ दिन पहले ही एटलस हॉस्पिटल ने वेंकट के साथ कोर्ट से बाहर ही समझौता कर लिया। इस समझौते में उसे 19 लाख रुपए मिले। वेंकट के ऑपरेशन के 2 साल बाद विद्या ने किसी और से शादी कर ली। सेंथिल अभी भी एक वकील की हैसियत से काम कर रहा है। वेंकट के माता पिता उसके साथ हुए इस हादसे से कभी नहीं उबर पाए। उसकी मां दिल की मरीज हो गई और पिता बेडरिडन हो गए। डॉक्टर अय्यर और डॉक्टर पिल्लई अभी भी एटलस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हालांकि एटलस हॉस्पिटल ने वेंकट के साथ हुई गलती को कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन डॉक्टर अय्यर आज तक हर महीने वेंकट से मिलने जाते हैं। एन वेंकटरामन अभी भी पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। इसके बावजूद वो यंग प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए मद्रास में एक टीटी एकेडमी चला रहे हैं। वो छोटी सी लड़की अनन्या जो वेंकट को अपनी आंखें देना चाहती थी, इसी टीटी एकेडमी की वजह से आज स्टेट लेवल प्लेयर है।